सूरजपाल की एक एक तस्वीर और एक एक दावे जो है वो भी सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ देखिए ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें किस तरीके से सफेद कुर्ता पहना सूरजपाल झूले पर बैठा हुआ है और आसपास महिलाएं खड़ी है। तो ये है बाबा, पाखंडी बाबा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए ये कहा जाता है जो बाबा होते हैं वो भगवा वस्त्र में होते हैं और जो चंदा मिलता है यानी कि जो सत्संग में जो चढ़ाया जाता है उससे जो बाबा हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये बाबा देखिए किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं और यही वजह है कि सवाल अब उठने लगे हैं। महिलाएं आसपास खड़ी है और सफेद कुर्ता पहने हुए ये झूले पर बैठा हुआ बाबा, लेकिन सवाल अभी भी ये कि आखिर कहां है ये बाबा। और चलिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि सूरजपाल बाबा का साम्राज्य कैसा चलता है, जो कि फरार है, कौन मददगार है ये भी सवाल है, लेकिन साम्राज्य कैसे चल रहा है। देखिए भक्तों के चंदे से रोजमर्रा के काम इस बाबा के होते थे और बड़ी संख्या में गुप्त दान मिलता है। सबके सामने कहा जाता था दान नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में गुप्त दान मिल रहा था। दान के पैसों से ट्रस्ट का संचालन भी चल रहा था। तभी ये बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे चल रहा था वो भी तस्वीरें सामने। आश्रम में भक्त करते हैं श्रमदान, आपको बता रहे हैं आश्रम के भीतर काफी भक्तों की बड़ी संख्या है और वो श्रमदान करते हैं। भक्त सारा काम मुफ्त में करते हैं, उस काम के बदले कुछ भी ना पैसा लेते हैं ना कोई और मदद लेते हैं। और आपको बता दें भक्त लगातार इस बाबा की सेवा में जुटे रहते थे। एक अलग आर्मी बाबा की होती थी जो काले रंग के कपड़े पहनकर बाबा के साथ चलती थी और बाबा का एक लंबा बड़ा काफिला जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां बाबा के साथ चलती थी। और यही वो बाबा फरार है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर कौन मददगार है और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलता था वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए सत्संग के लिए स्थानीय भक्त चंदा देते थे, आम लोगों से कोई भी मदद नहीं ली जाती थी। कोई भी आम लोग कहे कि भाई हमें मदद देनी है तो नहीं चाहिए, इस तरह की बातें बाबा के अनुयायी और जो स्वयं सेवक है वो कहते थे। आपको बता रहे हैं हम कि कैसे बड़ा साम्राज्य चलता था, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि इतने लोगों को रखना, आश्रम में रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, कहीं पर भी जब सत्संग या प्रवचन हो रहा है तो इतनी सहूलियत आखिर कैसे दी जाती थी। तो आम लोगों से कोई मदद नहीं, लेकिन गुप्त दान होता था। और चलिए सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सृष्टि, कई घंटे बीत चुके हैं, जवाब आ चुका है बाबा का, लेकिन आखिर बाबा फरार कहां है ये सवाल अब तक बना हुआ है। आखिर सामने ये बाबा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों छिपता फिर रहा है? क्या कोई जानकारी अब तक इस बाबा के बारे में? बिल्कुल पुनीता, जैसा आप लगातार कह रहे हैं और हमारे सहयोगी अजय दुबे मैनपुरी के उसी आश्रम में मौजूद हैं, वो लगातार ये बात बता रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि बाबा अपने आश्रम में ही मौजूद है। ये अनआधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस के कुछ अधिकारी कल भी मैनपुरी के बाबा के उसी आश्रम में गए थे जहां उसने अपना पूरा साम्राज्य बना रखा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर बाबा आश्रम में मौजूद है तो आखिरकार आगे की कार्रवाई क्या होनी है इस पूरे मामले में? क्या पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी? क्योंकि लगातार अधिकारियों का उस आश्रम में आना जाना, छापेमारी करना ये जारी है और सेवादार जो तमाम भक्त हैं ये भी कहा जा रहा है कि अभी वो वहां पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। यानी कि ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि बाबा अगर है कहीं तो हो सकता है उसी आश्रम में हो सकता है वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया हो। लेकिन जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि हो ना हो वो अपने आश्रम में मौजूद है। अब सवाल यही है कि प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं बाबा के आश्रम से, मैनपुरी से अजय दुबे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, आप वहां पर मौजूद हैं, हम देख रहे थे कि वहां आश्रम का दरवाजा जो है वो लगातार बंद है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा आश्रम में ही हो सकता है, लेकिन बाबा मिल नहीं रहा है, कहां फरार है? बिल्कुल, बाबा की मौजूदगी कहाँ है आधिकारिक इस बारे में कोई ऐलान नहीं, लेकिन तस्वीर आपको जरा आश्रम की दिखाते हुए चलते हैं और आश्रम की तस्वीर के संग एक बार जरा दिखाते हैं। यहाँ जो महिला पहुंची हैं, आप पहुंची हैं, जरा बताइए प्रार्थना आप लोग करते हैं डेली, कैसे प्रार्थना करते हैं? आते हैं यहाँ पर, क्या प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं, जरा बताइए। हाथ जोड़ते हैं, क्या करते हैं बताइए। तो देखिए कैसे यहाँ पर जो तमाम लोग हैं पहुँचते हैं। अब आप बताइए, आप प्रार्थना करने पहुँची हैं, क्या तस्वीर दिखाइए पहले। देखिए सामने बाबा की तस्वीर लगी हुई है, सामने जो छत का हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ पर। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी तो अच्छा, आप जो कहें, मैं बाबा नहीं कहूँगा, आप बताएं आप लोग क्या कहते हैं। बाबा नहीं, आप लोग जो कहते हैं उनको बताइए। आप लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमारे परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं। क्या उनके बारे में आप लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या कुछ भजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप प्रार्थना करते हैं, क्या बात है? प्रार्थना करते हैं,
भजन नहीं बोले, हम तो अपने अपने सुख शांति के लिए जीवन की मान लो जो जीवन सुख शांति से कटे और हम उनके चरणों की भक्ति करें। हम परमात्मा से परमात्मा ही मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो परमात्मा से या परमात्मा को ही चाहिए। हमारी ये परमात्मा है, हमारे आराध्य हैं, हमारे श्रीदेव हैं, संसार को चलाने वाले सृष्टि के रचनहार हैं। आप तो पूरे भावना में दिखाई दे रही हैं, पर जिनको लेकर भावना है 123 आदमी मर गया है, लोग सवाल कर रहा है कि आए आगे बाहर बोले, अंदर बैठे हैं छिपे हुए हैं, आप लोग कुछ सोचते नहीं कि आना चाहिए बोलना चाहिए? क्या सोचती हैं आप बताइए? आप क्या मांगते, मतलब आप कुछ कहेंगे कि बाहर आए बात करें? आप जब बोलेंगे कुछ वो बाहर को कोई इंसान है, वो तुम्हारे पास बैठ के करे, वो वहाँ पे वो परमात्मा है, वहाँ बैठे परमात्मा है, साकार हैं। अरे भाई साकार रूप में वो वहाँ बैठे बैठे सारे संसार को संभाल रहे हैं। क्या मंदिर में ऐसे तुम मंदिर में किसी देवता को मानते हो ना? किसको मानते हो आप बताओ? किसी को तो मानते होगे ना? क्या वो परमात्मा दो मंदिर का जो भगवान है किसी को मानते हैं, माँ को या भगवान किसी को? तो क्या मंदिर में से आकर के वो तुम्हारे साथ साथ जाके तुम्हारी अच्छा करता है? ये तो उस कार्यक्रम में थे ना, ये तो कार्यक्रम में थे, निकले थे। आप भी देखिए ना तस्वीर, आप भी प्रार्थना करती हैं, आपने देखा निकले। एसडीएम की रिपोर्ट में गया है डीएम को कि ये निकले हैं इनके सेवक, तो भगवान के सेवक थोड़ी ना लाइन लगा के खड़े रहते पीछे कमांडो की तरह। सेवादार लगाए क्यों है? उन्होंने सेवादार फोर्स क्यों लगाया है? सेवादार इनके अपने हैं, सरकारी थोड़ी ना है। सेवादार जो सेवादार इनके हैं, तो सेवादार क्यों लगाए? सुरक्षा के लिए लगाए, उनके सबकी रक्षा करो, किसी को कोई परेशानी ना हो। एसडीएम ने रिपोर्ट में बोला सेवादारों के चलते हुआ है, धक्का मुक्की की सेवादारों ने, लोग गिर गए मर गए। आप कह रही हैं परमात्मा है, आना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए ना? सब पुलिस वालों की भी तो वहाँ ड्यूटी थी, हम तो देखे वहाँ पुलिस नहीं देते हैं पुलिस वालों को अंदर। मुख्यमंत्री ने बोला ऐसे रोड की बारी की आशा होगा है, मगर आप क्या चाहती हैं? आना चाहिए, बोलना चाहिए? आप क्या परमात्मा वहाँ बैठे बैठे सबको संभाल लें भैया, आप चिंता मत करो, वहाँ बैठे बैठे वो सब संभाल लेंगे। अब जो किसी ने साजिश रची है वो भी सामने आ जाएगा। अगर इनके बात से हुआ है तो वो खुद संभाले, वो स्वयं दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं। से बात इनका समूह करता है क्या? कोई इनका ग्रुप हो, कोई महिला, कोई और भी हो जो पीछे से मैसेज करता हो कि ऐसे प्रार्थना करिए, ये घटना करेंगे? हम आप सब, आप जब तुम्हें परेशानी हो, जब संसार ठुकरा हुआ आता है ना, जब कहीं कोई सहारा नहीं होता किसी का, तब परमात्मा ही एक सहारा होता है। ऐसा क्या उन्होंने आपके लिए किया है कि आप इस भाव में दिख रही है? कुछ बताइए, आपके जीवन में हो कुछ बता दिया, कुछ बता दीजिए। कुछ घटना घटी हो, कुछ हुआ हो जिसके चलते आप ऐसा अनुभव करती हो, प्रार्थना को लेकर ऐसा अनुभव करती हो? तो देखिए, ये जो बात करने की प्रवृत्ति है, जो एकदम बेसुध से तरीके से डिफेंड करने वाली बात है, तार्किक ना होकर कुतार्किक होकर बेसुध से डिफेंड होने करने की बात है, ये बताता है कि कितना गहरा पेनिट्रेट बाबा का जो विचार है, कितना गहरा बाबा का प्रभाव है। अब एक बार फिर से जरा लेकर चलते हैं उस इमारत की तरफ, तस्वीरों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, मंदिर के दोनों जो मंदिर कह रहे हैं, आश्रम के जो दोनों छोर हैं, उन दोनों छोरों पर आप देखेंगे तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तरफ मंच पर बैठी हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, दूसरी सीधा चेहरा है, उस पर फोकस करती हुई एक तस्वीर लगाई गई है। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हर दिन यहाँ पर आते हैं, जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं अपना, क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो भी ये प्रवचन करते हैं, कहीं भी कोई सनातन संस्कृति के देवी देवताओं, सनातन परंपराओं के किसी भी धर्म ग्रंथ गीता, किसी भी विषय पर कोई बात नहीं करते, अपनी खुद की बात करते हैं, खुद को ही कोई सरकार, खुद ही की शब्दावली, खुद ही की बातें, इन सब विषयों पर बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर पर बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां जो लोग हैं वो परमात्मा सूरजपाल को मानते हैं। आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें अपने दर्शकों को कि कासगंज में सूरजपाल का जो आश्रम है उसमें हैंडपंप को लेकर भी एक अफवाह है। ये माना जाता है कि इस हैंडपंप का पानी पीने से कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं कि ये जो आश्रम है काफी विशाल है, बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि हमने यहाँ पर क्योंकि नारायण हरि, जिनका असली नाम सूरजपाल था, उनका जन्म स्थान भी यही है, तो आप देख सकते हैं कि इस आश्रम की काफ़ी विशेषताएं है और यहाँ पर इनके काफ़ी भक्त आते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इस आश्रम की जो हमें बताया जा रहा है वो है ये हैंडपंप। चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट विजय यप्पा सैनी जी से कि वो आपको ये हैंडपंप दिखाए, और आप अगर यहाँ के आश्रम में जाएंगे तो आपको हर जगह पे ये हैंडपंप देखने को मिलेगा।